जब निहाल और वीरू उस दूसरी लड़की को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वो लड़की बेहोशी की हालत में चिराग के साथ एक कमरे में मिलती है और चिराग उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर निहाल को बहुत गुस्सा आता है और वो चिराग को बहुत मारता है। दूसरी तरफ नील ने भी विराट को बहुत मारा और उसके हाथ पैर की हड्डी भी तोड़ दी। तब जय ने उसे पकड़ते हुए कहा, सर छोड़ दीजिए नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन नील को बार बार किट्टू का गन शॉट करना याद आ रहा था और वो याद आते ही नील ने गुस्से में जय की गन निकाली और विराट को पॉइंट कर दिया। तभी जय ने बड़ी फुर्ती से गन को ऊपर कर दिया जिससे वो गन शॉट सीलिंग पर हुआ और फिर जय ने नील को संभालते हुए कहा, सर हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि सर इससे हम पर पुलिस केस हो जाएगा और दादाजी को पता चल जाएगा। हम दादाजी को ये सब नहीं समझा पाएंगे, इसलिए प्लीज सर छोड़ दीजिए। ये सुनकर नील अपने होश में आया और उसने गन जय को वापस कर दी और फिर नील ने गुस्से में विराट को पैर से मारते हुए कहा, आज तू बच गया क्योंकि किट्टू बच गई। अगर आज किट्टू को कुछ हो जाता तो मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ता। ये कहकर फिर जय और नील दोनों बाहर आ गए। तभी दोनों ने बाहर रुद्र और किट्टू को देखा तो वहीं रुद्र अब भी किट्टू को किस कर रहा था। ये देखकर तो नील हैरान हो जाता है और फिर नील खुद और जय को दूसरी तरफ घुमा लेता है। इस पर जय कहता है, क्या हुआ सर, आपने मुझे दूसरी तरफ क्यों घुमा दिया? इस पर नील कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं रास्ता भूल गया हूँ। वहीं इधर थोड़ी देर बाद रुद्र ने किट्टू को किस करना बंद कर दिया, लेकिन किट्टू अब भी रुद्र को मार रही थी और ये देखकर रुद्र के फेस पर एक स्माइल थी और इस वक्त रुद्र ने किट्टू को कमर से पकड़ा हुआ था। तभी किट्टू ने नोटिस किया कि रुद्र की उंगली में वो रिंग है जो किट्टू ने शादी से पहले रुद्र के लिए खरीदी थी। ये देखते ही किट्टू रुद्र की उंगली से रिंग निकालने लगी। इस पर रुद्र ने कहा, क्या कर रही हो किट्टू? लेकिन किट्टू ने जबरदस्ती रुद्र के हाथों से रिंग निकालकर सड़क की दूसरी तरफ फेंक दी। किट्टू के ऐसा करने से रुद्र हैरान था, लेकिन रुद्र किट्टू के दिल की हालत को समझ रहा था। तभी रुद्र की नजर जय पर पड़ी तो वो जय को आवाज लगाता है। रुद्र की आवाज सुनकर जय और नील दोनों एक साथ पलटकर पीछे देखते हैं। तभी नील ने रुद्र को आंख मारते हुए कहा, हो गई तेरी किस पूरी या दोबारा पलट जाए? ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में जय को देखकर कहा, जय किट्टू ने उस साइड मेरी बहुत एक्सपेंसिव रिंग फेंक दी है, उसे ढूंढ कर लाओ। ये सुनते ही जय सड़क के उस पार चला गया और अपने मोबाइल की टॉर्च से रिंग ढूंढने लगा। वहीं थोड़ी देर में रुद्र के और बाउंसर भी वहां आ गए और फिर रुद्र ने सारे बाउंसर को देखकर कहा, मेरी शक्ल मत देखो, जाओ जय के साथ रिंग ढूंढ कर लाओ। रुद्र ने सबको रिंग ढूंढने में लगा दिया। तभी नील ने पूछा, कौन सी रिंग फेंक दी किट्टू ने? इस पर रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मेरे लिटिल खरगोश ने मुझे एक रिंग दी थी जो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरे लिटिल खरगोश जैसी। ये सुनकर किट्टू ने नील की तरफ देखकर ना में गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो मैंने कोई रिंग नहीं दी थी। रुद्र ने आगे कहा, मैं किट्टू को लेकर दादा दादी के पास जा रहा हूँ, तू और निहाल भी वहीं आ जाना। नील ने हैरानी से पूछा, अरे प्रताप हाउस क्यों जा रहा है? तू दादी से खुद भी पिटेगा, हमें भी पिटवाएगा। सुन मेरी बात, किट्टू को मना ले, फिर चलेंगे दादा दादी के पास। रुद्र ने कहा, नहीं नील, बहुत कुछ सह लिया किट्टू ने, अब और नहीं। अब किट्टू को वो सारे हक मिलेंगे जो उसके हैं। मैं आज ही किट्टू को लेकर प्रताप हाउस जाऊंगा और किट्टू अब रुद्राक्ष प्रताप सिंह की वाइफ बनकर रहेगी। मैं दादा दादी को अब सब सच बता दूंगा और अब किट्टू प्रताप हाउस में ही रहेगी। इस पर नील ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इसके बाद रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठा दिया। किट्टू बैठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रुद्र की ताकत के सामने उसका जोर नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ निहाल ने चिराग को बहुत मारा, जिससे चिराग के मुंह से हाथ से खून निकल रहा था। तभी वीरू निहाल को पकड़ते हुए बोला, सर छोड़ दीजिए, मर गया तो पुलिस केस हो जाएगा, चलिए यहाँ से। निहाल ने गुस्से में कहा, ऐसे इंसान का तो मरना ही ठीक है। पता नहीं लड़कियों को क्या समझते हैं, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके मर्द बनते हैं। अशोक चौहान ने भी नामर्द ही पैदा किया है, तभी तो ये लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि प्यार तो इन कुत्तों से कोई करेगा नहीं। फिर वीरू के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर निहाल ने चिराग को छोड़ दिया। निहाल ने उस लड़की को उसके दुपट्टे से अच्छे से कवर किया और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर आ गया। जब निहाल बाहर आए तो नील ने उस लड़की को निहाल की गोद में बेहोश देखकर पूछा, क्या हुआ इसे? निहाल ने परेशान होते हुए कहा, होगा क्या, एक जानवर इसे भी नोचने के लिए तैयार था। ये अब भी बेहोश है, क्या करें? नील ने कहा, ले चलते हैं प्रताप हाउस दादी के पास, कुछ दिन रह लेगी, उसके बाद छोड़ देंगे अनाथ आश्रम में। नील ने फिर वीरू को देखकर कहा, किट्टू ने रुद्र की रिंग सड़क के उस पार फेंक दी है, सारे बाउंसर उसे ही ढूंढ रहे हैं। और हाँ, रिंग जरूर ढूंढ लेना, वरना रुद्राक्ष का गुस्सा तो तुम लोग जानते हो। और अब हम दोनों जा रहे हैं। ये सुनकर वीरू ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो भी सड़क की दूसरी तरफ रिंग ढूंढने चला गया। नील और निहाल ने उस लड़की को गाड़ी में पीछे की सीट पर बिठाया और खुद दोनों आगे बैठ गए और फिर निहाल गाड़ी ड्राइव करने लगा।
गाड़ी अभी कुछ ही दूर गई होगी कि तभी उस लड़की को थोड़ा सा होश आ गया और वो बोलने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। और ये कहते हुए वो अपना हाथ पैर मार रही थी। ये देखकर निहाल ने गाड़ी रोक दी और फिर निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, शायद कुछ ज्यादा ही डर गई है, तू जाके देख। ये सुनकर नील गाड़ी से उतरा और उसने पीछे जाकर गाड़ी का गेट खोला। फिर उस लड़की को देखकर कहा, देखो कुछ नहीं हुआ है, चलो तुम गाड़ी से बाहर आओ। वो लड़की नील की बात सुनकर पूरे तरीके से होश में आ गई और उसे नील और निहाल को देखकर काफी डर लगने लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो दोनों उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी नील उससे एक बार और कहता है, तुम गाड़ी से बाहर आओ। नील के ऐसे कहने से वो लड़की डरती हुई गाड़ी से बाहर आ गई। वो इस वक्त बहुत बुरी तरह कांप रही थी। तब निहाल ने गाड़ी से उतरकर नील को पानी दिया और नील ने उस लड़की को पानी देकर कहा, इसे पी लो, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम सेफ हो, डरो मत। और मैं वही हूँ जिसकी जेब में तुमने वो चिट रखी थी। देखो हमने तुम्हें बचा लिया है, इसलिए होश में आओ, डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। नील की बात सुनकर उस लड़की ने थोड़ा सा पानी पिया और अपनी कांपती हुई आवाज में हकलाकर उससे पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस पर नील ने कहा, किट्टू के पास ले जा रहे हैं, तुम कुछ दिन किट्टू के पास रह लो, उसके बाद तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। ये सुनकर नील ने उस लड़की को देखकर पूछा, बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन उस लड़की को अब भी नील और निहाल से डर लग रहा था, इसलिए वो उनसे 20 फुट की दूरी पर खड़ी थी। फिर नील के सवाल पर उस लड़की ने हकलाते हुए कहा, जी दिशा। तब नील ने कहा, दिशा डरने की जरूरत नहीं है, चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें किट्टू के पास लेकर चलेंगे। लेकिन दिशा अब भी अपने डर से बाहर नहीं आई थी। निहाल ने सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए कहा, दिशा अच्छा एक बात बताओ, हम तो बाहर ही खड़े थे, तुम्हें रूपमती कहाँ से लेकर गई? दिशा ने कहा, वो आश्रम के नीचे बेसमेंट में एक रास्ता है और वहीं से रूपमती हर किसी को उसी रास्ते से भेजती है। रूपमती बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, वो पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुकी है। तभी नील ने सड़क के किनारे रखे हुए एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिशा अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम उस बेंच पर बैठ जाओ, जब थोड़ा नॉर्मल फील करोगी तब हम चलेंगे। ये सुनकर दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, फिर जाकर उस बेंच पर बैठ गई। तब निहाल ने नील की तरफ देखकर परेशान मन से कहा, यार कुछ लड़के कितने जानवर होते हैं ना, अपने 2 मिनट के सुख के लिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सुनकर नील ने दिशा को देखते हुए कहा, निहाल तो ठीक कह रहा है, अगर आज हम टाइम से नहीं पहुंचते तो पता नहीं इस लड़की के साथ क्या होता और किट्टू तो शायद आज खुद को जान से ही मार लेती। इस पर निहाल ने गुस्से से कहा, मैं तो चिराग की ऐसी की तैसी करके आया हूँ, आज के बाद किसी लड़की को छूना तो दूर, आंख उठाकर वो नहीं देखेगा। इस पर नील भी बोला, हालत तो मैंने भी विराट की खराब कर दी है और मैं तो उस पर गन शॉट करने वाला था, वो तो मुझे जय ने पकड़ लिया, वरना आज उसका बाप उसकी लाश पर रो रहा होता। तभी निहाल ने दिशा को देखते हुए कहा, वैसे ये भी कुछ कुछ किट्टू जैसी लगती है, इनोसेंट एंड क्यूट। इस पर नील ने मजाक करते हुए कहा, तेरे पास तेरी कबूतरी तो है, फिर इसे क्यों देख रहा है? अच्छा ये बता, तेरी कबूतरी मान गई तुझसे शादी करने के लिए, या अभी और 4 साल तो उसकी फोटो देखकर ही काम चलाएगा? मुझे भी दिखा दे उसकी फोटो। ये सुनकर निहाल ने बातों को घुमाते हुए कहा, चल अब दिशा को बुलाते हैं और चलते हैं। इस पर नील ने कहा, हाँ यार अभी घर जाकर दादा दादी से भी तो पिटना है। ये सुनकर निहाल ने हैरानी से पूछा, हम घर जा रहे? इस पर नील ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर निहाल ने इरिटेट होकर कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा घर पर दादा दादी से मार खाने के लिए। ये सुनकर नील ने निहाल की बाजू को पकड़कर उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाते हुए कहा, मैं अकेला नहीं पिटूंगा, तू भी पिटेगा साथ में, अब बैठ, मैं दिशा को बुला कर लाता हूँ। और फिर नील ने दिशा को आवाज लगाई, दिशा आ जाओ। ये सुनकर दिशा चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को लेकर प्रताप हाउस के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन रुद्र में भी आज अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा हुआ था और किट्टू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और अब मुझे दादा दादी का गुस्सा भी झेलना है, क्योंकि अपने किए की सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। आज से वही होगा जो तुम चाहती हो, तुम मेरे और अपने लिए जो भी डिसाइड करोगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, बस मुझे डिवोर्स मत देना। रुद्र की ये बात सुनकर किट्टू शांत हो गई। फिर रुद्र ने किट्टू के माथे पर आए हुए बालों को ठीक किया और उसकी गाल पर एक किस कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर प्रताप हाउस के अंदर ले जाने लगा। सुबह होने वाली थी। रुद्र किट्टू को लेकर प्रताप हाउस के गार्डन तक आया कि तभी उसे दादा और दादी सामने ही खड़े दिखे और वो दोनों
गुस्से में रुद्र को देख रहे थे। तभी नील और निहाल की गाड़ी भी घर के बाहर आकर रुक गई और वो दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरकर गेट तक पहुंचे कि तभी उन दोनों को एक जोरदार चाटी की आवाज सुनाई थी। ये सुनकर निहाल चलते हुए अचानक से रुक गया और पीछे जाने लगा, लेकिन तभी नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर निहाल ने कहा, भाई अंदर पिटाई चल रही है, मैं नहीं जाने वाला, छोड़ मेरा हाथ। ये सुनकर नील ने कहा, यार दादा दादी को तो फेस करना ही है ना, तो चल जो होगा देखा जाएगा, तेरा भाई तेरे साथ है। इस पर निहाल ने कहा, नील मैं एक बॉक्सर हूँ, मैं पिटता हुआ अच्छा नहीं लगता यार, पिछली बार भी मैं ही पिटा था इसलिए मैं नहीं जा रहा। ये सुनकर नील ने कहा, ओ बॉक्सर, अंदर कराटे चैंपियन पिट रहा है, तो तू और मैं कैसे बच सकते हैं, इसलिए नाटक मत कर और चल मेरे साथ। वहीं दिशा उन दोनों को देखकर धीमे से हंस रही थी। तभी नील की नजर दिशा पर पड़ती है तो दिशा हंसना बंद कर देती है। ये देखकर निहाल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं दिशा, हंस लो, और अभी जब तुम अंदर जाओगी ना तो तुम्हें और ज्यादा हंसी आएगी, और देखना बिजनेस टाइकून पिटते हुए कैसे लगते हैं। इस पर नील ने कहा, देखो दिशा, अभी हम तीनों की पिटाई होगी, पर प्लीज तुम किसी को बताना मत, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी, और कोई क्या कहेगा कि हम बाहर लोगों को पीट कर आते हैं और घर में आकर हम दादा दादी जी से पिटते हैं। ये सुनकर दिशा ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे वो नील की बात समझ गई। फिर तीनों ने अंदर जाकर देखा तो वो चाटा दादाजी ने रुद्र को मारा था और रुद्र सिर झुकाए दादाजी के सामने खड़ा था। कौन है दिशा? क्या दादा दादी सच जानने के बाद रुद्र को माफ कर देंगे? क्या निहाल और नील को भी दादाजी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।